हेलो एवरीवन। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर से, और उसी के आगे हम पढ़ते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट डिसोसिएटेड। मतलब जैसे अगर हम कोई सॉल्यूट है उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो कितना फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट का आयंस में कन्वर्ट हुआ या डिसोसिएट हुआ, वो फ्रैक्शन कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। NaCl वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मान लीजिए हमने इनिशियली जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया। अब आफ्टर डिसॉल्विंग इन 10 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। ओके, 10 में से 5 जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं और बचे हुए 5 जो है वो अनडिसोसिएटेड हैं, यानी उनका आयोनाइजेशन नहीं हुआ या डिसोसिएशन नहीं हुआ। ओके, तो देखिए 50% मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हुए या आयोनाइज्ड हुए, है ना। 10 मॉलिक्यूल हमने इनिशियली लिए थे, उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो हमारा 50% जो है वो क्या हुआ, आयंस में कन्वर्ट हो गया सॉल्यूट। सो दैट फ्रैक्शन, यानी ये जो 50% है ना, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शन में बोलेंगे तो half of the solute is converted into ions और half of the solute get dissociated। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई सल्यूट है जिसका फॉर्मूला है AN। ओके, N यहाँ पे वो नंबर ऑफ आयंस है जिसमें वो डिसोसिएट हो सकता है। ओके, तो AN हमने इनिशियली सोल्यूट जो लिया वो अनडिसोसिएटेड है, बट डिसॉल्व करने के बाद में वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया, यानी डिसोसिएट हो गया। तो नंबर ऑफ आयंस कितने बने, N बने। पहले ये कंबाइंड फॉर्म में थे बट अब ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे N नंबर ऑफ आयंस बने। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का ही। ठीक है, NaCl में 2 आयंस हैं। ठीक है, और जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल जो है उसमें पहले सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइंड फॉर्म में थे, डिसॉल्व करने के बाद में वो सेपरेट हो गए। ओके, तो कितने आयन्स बने, 2 आयन बने, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये N क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, है ना। तो मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के बाद में वो कितने आयंस में कन्वर्ट होता है, दैट नंबर इज N। ठीक है ना। तो जैसे NaCl के लिए हमें एक ही मॉलिक्यूल का देखना है, यानी एक मॉलिक्यूल NaCl का डिसॉल्व होने के बाद में 2 आयंस में कन्वर्ट हो गया तो N हो गया 2। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड का डिसॉल्व होने के बाद में कन्वर्ट हुआ 3 आयंस में, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो N हो गया कैल्शियम क्लोराइड के लिए 3। इसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड KBr डिसॉल्व होने के बाद में पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होता है ना। 2 आयंस में कन्वर्ट होता है, एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो N यहाँ पे हो गया 2। सो क्लियर, N क्या है, एक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के बाद में जितने आयंस बनेंगे वो नंबर है N। ओके, सो इनिशियली हमने लिया N अभी यहाँ पे आयंस कंबाइंड फॉर्म में है और डिसॉल्व करने के बाद में वो आयंस सेपरेट हो जाते हैं तो N नंबर ऑफ आयंस बनते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है तो उससे N नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, है ना। अब इनिशियली मान लीजिए हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं सॉल्यूट का। ओके, उसको डिसॉल्व नहीं किया तो आयंस बने ही नहीं, यहाँ 0 हो गया। सो इनिशियली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन 1 हो गया। ओके, अब डिसॉल्व करने के बाद में अल्फा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट गेट डिसोसिएटेड। सो अल्फा फ्रैक्शन जितना मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास में कंबाइंड फॉर्म में
यानी जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने बचेंगे? इनिशियली हमने 1 लिया था, उसमें से अल्फा डिसोसिएटेड फॉर्म में है, तो अनडिसोसिएटेड कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 1 माइनस अल्फा। ओके, सो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आफ्टर सम टाइम इज 1 माइनस अल्फा। अब आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो n नंबर ऑफ आयंस बनते हैं। ओके, अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएटेड हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ आयंस कितने बनने चाहिए? n अल्फा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में आयंस तो हो गए n अल्फा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर अनडिसोसिएटेड इज 1 माइनस अल्फा। ओके, अब हमें निकालना है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अभी हम यहाँ डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं तो यही काम आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ओके, अब देखिए डिसोसिएशन होने के बाद में कितने पार्टिकल्स सॉल्यूशन में हैं? 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं और n अल्फा डिसोसिएटेड फॉर्म में आयंस हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना था? अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ होता तो सॉल्यूट कितना था? 1। हमने इनिशियली 1 लिया था, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स थे ये, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन इज 1, ये वाली वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट की, तो आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ओके, वांट ऑफ फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला आया। ओके, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में अल्फा ये आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आई यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर है, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और n जो है वो यहाँ पे हमारे पास में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, n इज द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल, है ना। जैसे हमने बोला था NaCl के लिए N2 है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए 3 है, KBr के लिए 2 है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखिए, डायरेक्ट आप यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर जो अननोन वैल्यू हो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 at 300 Kelvin is 50% dissociated. Calculate osmotic pressure of the solution. ओके, अब यहाँ पे हमको पहले ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, 50% डिसोसिएट हो गए मॉलिक्यूल, यानी हमें अल्फा पता है। ओके, अल्फा कितना है? 50%। फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में हमारे पास में 1/2 आ गया, परसेंटेज में 50% था, हमको फ्रैक्शन वाला यूज़ करना है कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब देखिए K4FeCN6 अगर आयोनाइज होता है यानी डिसोसिएट होकर होता है तो कौन कौन से आयंस बनते हैं? ये 4 पोटेशियम आयंस बनते हैं और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया? 4 पोटेशियम आयन एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस इज 5 आयंस यहाँ पे बनेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम पढ़ते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है पाई इक्वल टू CRT, बट अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो तो हमें फॉर्मूले में आई पुट करना पड़ता है ना। तो पाई इक्वल टू ICRT हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर चाहिए, C इज़ द मोलैरिटी वो चाहिए, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर चाहिए इन केल्विन्स। ओके, अब इसमें देखिए C मोलैरिटी तो आपको दे रखी है, डेसीमोलर सॉल्यूशन है ना। R गैस कांस्टेंट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, T टेम्परेचर इन केल्विन्स दैट इज 300 केल्विन। फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो आपको I भी चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर, है ना। तो वो वांट ऑफ फैक्टर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकालेंगे, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। अब यहाँ से हम अल्फा 1/2
अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, अल्फ़ा हमारे पास में 1/2 है। वांट ऑफ फैक्टर हमको कैलकुलेट करना है i-1 n। अभी हमने यहाँ देखा कि एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर 5 आयंस दे रहा है, तो n हमारा हो गया 5। ओके, 5 - 1, इसको हमने सॉल्व किया तो फाइनली i की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3। वांट ऑफ फैक्टर हो गया हमारा 3। अब इस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 3। कंसंट्रेशन 0.1, डेसीमोलर सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी 0.1, गैस कांस्टेंट 0.0821 एटमॉस्फेरिक वाली यूनिट में रखा है। टेम्परेचर इन कैल्विन 300 कैल्विन। सॉल्व किया तो ऑस्मोटिक हमारे पास में आ गया 7.28 एटमॉस्फेयर। क्लियर कैसे किया क्वेश्चन? इसमें उल्टा भी हो सकता है, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी होगी और आपको फिर वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना होगा और वहाँ से फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह से रिवर्स में भी आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पता करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी अल्फा से रिप्रेजेंट किया है और इसका मतलब है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन। डिसोसिएशन में सॉल्यूट जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl को पानी में डिजोल्व करेंगे तो पहले जैसे एक ही NaCl मॉलिक्यूल से बट 2 आयंस बन जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। एसोसिएशन में उल्टा होता है, पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर डाइमर बनाएंगे, तो पहले 2 मॉलिक्यूल थे, डाइमर बनने के बाद एक ही मॉलिक्यूल रह गया। ट्राइमर बनेगा तो 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और एक ट्राइमर बनाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे, है ना। देखिए, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सेपरेटेड हैं अभी, है ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ए हमने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, उसका n नंबर है। ठीक है, तो वो आपस में कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज AN। ओके, तो देखिए अगर डाइमर बनेगा तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं होंगे, वो कंबाइन होके यहाँ पे एक सिंगल डाइमर बनाएंगे। ट्राइमर होगा तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होंगे 3A, और वो यहाँ पे एक सिंगल ट्राइमर बनाएंगे। इसी तरह से अगर टेट्रामर होगा तो यहाँ N की जगह 4 होगा, यानी 4 A के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में कंबाइन होके यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ N क्या है, डाइमर के केस में 2, ट्राइमर के केस में 3, टेट्रामर के केस में 4 और इसी तरह से आगे। ठीक है, यहाँ पे N कैसे निकाला वो समझ में आया। हमने डिसोसिएशन के केस में N कैसे निकाला था, वो अलग तरीका था, यहाँ अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं वो N की वैल्यू। ओके, अब देखिए इनिशियली मान लीजिए हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया। ओके, तो अभी हमने उसको डिसॉल्व नहीं किया है, तो वो एसोसिएशन 0, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना ही नहीं। ओके, अब हम मानते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा, यानी अल्फा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ कितने रह जाएंगे, 1 - अल्फा। इनिशियली हमने 1 लिया था, उसमें से अल्फा जो है वो एसोसिएटेड हो गए, तो बचा कितना, 1 - अल्फा। तो जो मॉलिक्यूल एसोसिएशन में पार्ट नहीं लेते हैं या एसोसिएट नहीं होते हैं वो है 1 - अल्फा। एंड आफ्टर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहा है ना, तो क्या बनेगा, अल्फा डिवाइडेड बाय n। कैसे, देखिए अगर डाइमर है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, है ना, 2 मॉलिक्यूल का बन गया 1 मॉलिक्यूल, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। कितना कम होता है वो अल्फा बाय n से हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास में नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आ गया अल्फा बाय n, यानी जितने मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे डिवाइडेड बाय द नंबर n डाइमर के लिए 2, ट्राइमर के लिए 3, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हमने लास्ट स्लाइड में देखा था,
नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइडेड बाय एन, ओके। एंड बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 1 ही थे, तो आई हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। यहाँ से जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा ये आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन 1 बाय एन माइनस 1, ओके। यहाँ से आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकल जाएगा, ओके। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। The freezing point of a solution containing 0.3 gram of acetic acid and 30 gram benzene is lowered by 0.45 degrees Celsius. Calculate I, want of factor, and degree of association. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है दे रखा है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, सॉल्यूट का आपको मास दे रखा है। सॉल्वेंट कितना लिया उसका भी मास आपको दे रखा है। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, ओके। फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की का फॉर्मूले में हमने वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया बिकॉज एसोसिएशन है। डेल्टा टी एफ है 0.45, आई हमें कैलकुलेट करना है, के एफ बेंजीन के लिए दे रखा है 5.12। अब एम है यहाँ पे मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास है 0.3, एसिटिक एसिड फॉर्मूले से निकाला, मोलर मास है 60, मास ऑफ सॉल्वेंट 30 ग्राम दे रखा है, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 लगाया, ओके। तो ये फाइनली हमारे पास में यहाँ से आई आया। सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से आई निकाला, दैट इज 0.529। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इतनी आई, ओके। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आई की वैल्यू 0.529 लिखी, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं वो डाइमर में कन्वर्ट होता है, ओके। तो यहाँ 1 बाय एन की जगह आ जाएगा 1/2 क्योंकि वो डाइमर बनाता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में डिजोल्व करने पे डाइमर में कन्वर्ट होता है, और डाइमर के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1/2 माइनस 1, ओके। फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास में डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो 0.942 आएगा। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे रखा है 94.2%। पहले यहाँ फ्रैक्शंस में आएगा 0.942, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 94.2%, ओके। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन निकाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।